बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इंसर्ट के मेन्यू पे, और इंसर्ट का जो हमारे पास रिबन है इसको आज ना हम मुकम्मल कर लेंगे। इसमें कोई ऑप्शन ऐसी नहीं होगी जो हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट आपको एक नए अंदाज में नज़र आ रही होगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम में लिखी हुई है। मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को अगर आप देखें तो जिस तरह आपने उर्दू के न्यूज़पेपर की ख़बरों को टेबल के अंदर यूज़ किया था, इसी तरह हम इंग्लिश न्यूज़पेपर का भी कर सकते हैं। ये टेबल नहीं इस्तेमाल हुआ, ये पेज का जो लेआउट है ना उसको हमने 2 कॉलम लेआउट में तकसीम किया हुआ है। हम इसको 2 कॉलम 3 कॉलम और इस तरह चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट हम कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में बात जो है वो बाद में होगी। आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट्स, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये डेट एंड टाइम, सिग्नेचर एंड ऑब्जेक्ट, ये इतनी सारी ऑप्शंस जो हैं वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरलिंक जो है ये क्या होता है। हाइपरलिंक बेसिकली क्या है, अगर आप गौर से देखें तो आपको जो है ना इसके ऊपर एक लिंक बना हुआ नज़र आ रहा है, यानी इसका कलर दूसरों से डिफरेंट है। और इसके ऊपर जब हम पॉइंटर लेकर जाते हैं तो हमें लिखा हुआ ये नज़र आता है कि अगर आप कंट्रोल क्लिक करो, कंट्रोल का बटन दबाकर अगर आप क्लिक करो तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। हाइपरलिंक बेसिकली होता क्या है, आप जब नेट वगैरह चला रहे होते हैं, जैसे ये नेट मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है जी, इस नेट के अंदर आपको पता है कि जब आपने यहाँ क्लिक करना है ना तो आप किसी और पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह जब आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है तो तब भी आप फेसबुक पे चले जाएंगे। ये पता है ना सबको। तो ऐसी तस्वीर या टेक्स्ट जिस पर क्लिक करने से आप किसी दूसरी डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे हिस्से में या किसी दूसरे प्रोग्राम पे चले जाएं। समझ आ रही है? यानी एक ही डॉक्यूमेंट में नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरी डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, और पेज के किसी दूसरे हिस्से में भी हम जा सकते हैं। और ये तस्वीर पे भी लग सकता है और ये टेक्स्ट पे भी लग सकता है। मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट में हाइपरलिंक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रही है ना मुझे। मैंने किसी एक डॉक्यूमेंट का नाम लिख दिया, लेट्स सपोज कि मैंने ये वाली डॉक्यूमेंट सेलेक्ट की और ओपन किया तो ये देखें इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। अब इसको सेव कर लें। अब आप जब इस पर कंट्रोल का बटन दबाकर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने वो वाली डॉक्यूमेंट खुल जाएगी, जो चाहे जहां मर्जी होगी। ठीक है। इसी तरह ये तो वर्ड की डॉक्यूमेंट थी, आप इसके ऊपर किसी एक्सेल डॉक्यूमेंट की बात भी कर सकते हैं। बेसिकली ये अपनी डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करने के लिए होता है। जिस तरह वेबसाइट के ऊपर मैंने अभी मिसाल आपको दी कि हमने तो खोली हुई है क्रिकेट की वेबसाइट, लेकिन जब हम F पर क्लिक करते हैं तो फेसबुक चल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने फेसबुक को इस डॉक्यूमेंट से लिंक कर दिया। तो इस तरह हम डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक्स। ठीक हो गया। तो हाइपरलिंक आप किसी भी दूसरी डॉक्यूमेंट का, अब मैं दूसरे प्रोग्राम का बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ ना तो एक एक्सेल की फ़ाइल खुल जाए। मैंने इंसर्ट में गया, हाइपरलिंक पे गया, यहाँ मुझे फाइलें नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। यहाँ से फ़िलहाल मुझे सिर्फ वर्ड की जो फाइल्स हैं ना वही वाली सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं कोई और फाइल भी अगर ब्राउज़ करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने रिसेंट फाइल में देखा, ये देखें डिफरेंट किस्म की फ़ाइलें हैं, ये वर्ड की फ़ाइल है और ये कोई भी फ़ाइल का आप यहाँ पे बड़ी आसानी से इसके अंदर जो है ना वो हाइपरलिंक बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ब्राउज़ द फाइल पर हम क्लिक करेंगे जी। ब्राउज़ द फाइल पर हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने फ़ाइलें आ गई। ठीक है। यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया और ये मेरे पास पावर पॉइंट की फ़ाइल है। मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया और ओके किया तो आप देखें अब ये लिंक बन गया। कंट्रोल दबा के लिंक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फ़ाइल जो है वो खुल जाएगी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुलेगा पहले और उसके बाद उसके अंदर जो है वो वाली फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यानी इसके लिए कोई आपको
ये देखिए जी, मैंने क्लिक किया, अब आपके सामने वर्ड पावर पॉइंट यहाँ नहीं चल रहा था, लेकिन पावर पॉइंट खुलेगा और उस पावर पॉइंट के अंदर जाके वो फाइल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, हाइपरलिंक, अब ये दो चीज़ों को तो हमने देख लिया। हाइपरलिंक आप किसी वेबसाइट का भी लगा सकते हैं। आप चाहते हो कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वेबसाइट खुल जाए, सिंपली यहाँ पे हाइपरलिंक में जाएं और जो वेबसाइट है उसका एड्रेस यहाँ लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करता हूँ, ये मैंने ब्राउज़र में से कॉपी किया और मैंने यहाँ आके इसके अंदर जो है ना वो मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके मैंने ओके किया। अब ये लिंक किस चीज़ का है, जब आप कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, इस वक्त नेट नहीं चल रहा लेकिन ब्राउज़र खुलेगा, ठीक, कैन नॉट लोकेट द इंटरनल सर्वर, ओके, ब्राउज़र खुलेगा और वो उस ब्राउज़र के अंदर जो है वो उस वेबसाइट को तलाश करना शुरू कर देगा और उसको हाइपरलिंक में तब्दील कर देगा। ठीक है जी, अब आ गया कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ना, मैं क्लिक करूँ तो यहाँ आ जाऊँ, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके बुक मार्क इसे बनाना पड़ेगा। बुक मार्क, मैंने बुक मार्क का नाम दिया IHSO और इसको ऐड कर दिया। ये मेरा बुक मार्क ऐड हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आके SSMT पर क्लिक करूँ तो वो मैं उस डॉक्यूमेंट के हिस्से पर चला जाऊँ। अब मैं हाइपरलिंक में जाऊँगा, यहाँ से बुक मार्क पर क्लिक करूँगा तो आप देखें एक बुक मार्क आपका बना हुआ आपको नज़र आ गया। इस पर क्लिक करें, ओके कर दें और उसके बाद ओके कर दें तो ये आपका हाइपरलिंक बन गया। कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक करें, आपको डॉक्यूमेंट के उस हिस्से पे ले जाएगा जिस पर भी आप जाना चाहते हैं। समझ आ रही है? एक डॉक्यूमेंट में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आपको पहले बुक मार्क्स बनाने पड़ेंगे और फिर उन बुक मार्क्स के हाइपरलिंक बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ कि अगर आप क्रॉस रेफरेंस इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक वो रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं जो आपने नीचे अपनी डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है, तो आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करें तो वो आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग्स दिखा रहा है, बुक मार्क दिखा रहा है, फुट नोट दिखा रहा है, इक्वेशन दिखा रहा है, फिगर दिखा रहा है। मसलन मैं टेबल पे गया तो उसने कहा जी कि आप ओनली वन टेबल एंड नंबर है, आपके पास अगर इसमें कोई टेबल मौजूद है, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई फिगर या टेबल है। इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास कोई टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम हेडिंग पे ही किसी पे चले जाते हैं, किसी हेडिंग पे। यहाँ आया, मैं क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने उसे कहा हेडिंग, तो उसने मुझे बता दिया ये हेडिंग इसके अंदर मौजूद है। मैंने ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन वाली को इंसर्ट किया तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन का लफ्ज़ जो है ना वो ऐड हो गया। और इस पर जब मैं आता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन नज़र आएगी कंट्रोल प्लस क्लिक वाली। अब आप यहाँ आके कंट्रोल क्लिक करें, आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन यानी बुक मार्क बनाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप इस तरह भी क्रॉस रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई वर्ड सेलेक्ट किया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को सिलेक्ट किया और क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करके मैंने डेवलपमेंट टीम स्ट्रक्चर पर क्लिक कर दिया, तो आप देखें वो डेवलपमेंट टीम स्ट्रक्चर का लफ्ज़ यहाँ ऐड हो गया। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये बाज़ औक़ात बंदा आर्टिकल लिखते हुए, नोट्स लिखते हुए नीचे वाली चीज़ को रेफ़र करता है ना कि ये फ़लाँ चीज़ है, तो जब आप नीचे ऊपर दाएं बाएं डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से को रेफ़र करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ये था हमारे पास हाइपरलिंक को किस तरह से आपने ऐड करना है।